तो पाक सैनिकों की बस रोकने के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएलए लड़ाके ने आईईडी से भरी गाड़ी से बस को टक्कर मारी। धमाके के बाद बीएलए के लड़ाकों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बीएलए के हमले के बाद नौशकी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालांकि पहले ट्रेन को हाईजैक किया गया और अब एक बस को उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज फिर पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमले का दावा किया, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की बात बताई गई। हमला क्वेटा से ताफ्तान जा रही 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास किया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों की बस रोकने के लिए आईईडी से भरी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। बीएलए के लड़ाके ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के बाद बीएलए लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। घायलों को नौशकी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार ये हमले आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। 5 दिन में बीएलए के 2 बड़े हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सेना ने बीएलए के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस मुद्दे पर जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता थे। 1948 में जबरदस्ती इन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया और ग्वादर पोर्ट तो ओमान का हिस्सा था। इन्होंने 1958 में उसको $50 मिलियन लेके खरीदा था। तो ये सच्चाई है, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। एक ये फ्रीडम स्ट्रगल है और मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, यही मूवमेंट है कि आज बलूचिस्तान में जिस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं, लोग मरने मारने को तैयार हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज पे और सटीक वार करके उन पर कैजुअलिटी कर रही है। मुझे लगता है एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए बलूचिस्तान के हाथ से गया, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो इतने डेडली स्ट्राइक कर रहा है एक के बाद एक, और आज के हालात ये हैं कि लोग वहां नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। और मुझे लगता है ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो तो ठप पड़ेगा अभी, क्योंकि जिस प्रकार से $62 बिलियन पैसा खर्च कर दिया है चीन ने, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 7 प्रोजेक्ट्स इनके बलूचिस्तान में आने थे। एक 18% बना है, एक बना है 35%, एक बना है 22% और 4 में काम ही स्टार्ट नहीं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्मी अब ज्यादा एग्रेसिव होगी, वो ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करेगी, वो निहत्थे लोगों पे हमला करेगी। और अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीएलए पलटवार करेगी तो ये सिचुएशन मुझे लगता है पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सिविल वार जैसा की सिचुएशन लग रही है। ये जैसे बांग्लादेश में हुआ था ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान की फौज जो है वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए आप देखेंगे कि अब वो अटैक हेक्टर का भी इस्तेमाल करेगी। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, बीएलए की नाराजगी पाकिस्तान से आज के नहीं कई सालों से लगातार चली आ रही है, लेकिन इस बार बैक टू बैक हमले, पहले ट्रेन हाईजैक, उसके बाद बस को उड़ा दिया। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इस बार बीएलए रुकने वाला नहीं है। देखिए, बीएलए की अगर बात करें हम तो बलूचिस्तान में आजादी के लिए कई अलग अलग जो धड़े थे उनको मिलाकर एक बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो तैयार की गई है। और इसके तैयार होने के बाद जो पहला सबसे बड़ा हमला है वो हमने देखा ट्रेन हाईजैक के बाद, और दूसरा सबसे बड़ा हमला इस वक्त हम देख रहे हैं नौशकी जिले में जिसको अंजाम दिया गया है। पूरे कैवलकेड में जिस तरह से टारगेट करते हुए व्हीकल आईडी के जरिए जो बस है उसको ब्लास्ट कर दिया गया और बस के किस तरह से प्रकच्चे उड़े हुए उसे आप देख सकते हैं। इस बस में सवार तमाम लोगों के मारे जाने का दावा बीएलए कर रहा है। तकरीबन 90 सोल्जर्स जो है मारे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे बस हैं उन पर भी हमला किया गया है। उस पर हमला करने के लिए जो रॉकेट लॉन्चर है उससे ग्रेनेड फायर किया गया है और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है। मारिन ब्रिगेड जिसका नाम आ रहा है वो दरअसल बीएलए का सबसे बड़ा फिदायीन हमला करने वाला ब्रिगेड माना जाता है। और उसका दस्ता जो है उसका दस्ता जिसका नाम है फतेह दस्ता, वो इस घटना को अंजाम देने में इन्वॉल्व है ये बताया जा रहा है। और तौर पर आप देखिए तो बलूचिस्तान पुरजोर तरीके से सुलग रहा है अपनी आजादी के लिए, और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटी किसी की हो रही है तो पाक सेना की हो रही है, चाहे वो ट्रेन हाईजैक के दौरान हुई हो या इस बस हमले में आप देख रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।